मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, पत्रकार साथियों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। के चौथा स्तंभ के रूप में विद्यमान समस्त पत्रकार साथियों, जैसा कि संचालक महोदय का कहना है कि समय को ध्यान में रखते हुए, तो इन्होंने एक बड़ी बात अच्छी कही कि बड़े पत्रकारों के आने पे सम्मान देना चाहिए। सर जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कहावत है कि शिष्ट स्वयं हो दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का क्षय करता हो, दानवता का मानवता उकसाने का, ऐसे व्यक्ति को है अग्रज कहलाने का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता। बहुत 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 धन्यवाद श्रीमान रविकांत त्रिपाठी जी, बोल के गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रवि जी। पूर्वांचल मीडिया क्लब के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष, मंचस्थ अतिथिगण, सामने बैठे हुए मीडिया के सभी संवाददाता ब्यूरो टीम, हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विवेक जी ने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हिंदी हमारे देश की संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो उसमें राजभाषा का सर्वसम्मत से दर्जा दिया गया हिंदी को, लेकिन 70-75 वर्ष हो गए, आजाद भारत एक मुकाम पे खड़ा है, लेकिन हमारी हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा आज तक हासिल नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भूभाग में बोली जाने वाली ये भाषा, मैं ये नहीं कहता देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सभी भाषाओं का समान रूप से आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में असंख्य जनसंख्या इस भाषा को बोलती है। हमारे संविधान पीठ के उन पूर्वजों ने जो देश के सभी सम्मानित प्रतिभावान लोग जो थे उनकी सभा थी, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से बरगलाया गया। दक्षिण में कुछ आंदोलन हिंदी के विरोध में उठे हैं। तमाम लोगों ने उस समय, खास तौर से तमिलनाडु में आजादी के आसपास, उसके बाद एक आंदोलन खड़ा किया गया और एक प्रस्ताव भी तमिलनाडु विधानसभा से आया प्रथम पंचवर्षीय में। आप जानते हैं कि इसको राजभाषा न बनाया जाए, इस तरह की बातें हुई, तमाम तरह के विरोध प्रतिरोध झेलने पड़े। लेकिन आज एक सुखद समाचार आपने पढ़ा होगा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पे अपना ध्यान इंगित किया है और सरकारों को ये निर्देश दिया है कि यथोचित सम्मान इस भाषा को मिलना चाहिए। और इस भाषा में एक निर्णय उन्होंने दिया और इस पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी को समर्पित करते हुए इस तरह का निर्देश देना हमारे न्यायमूर्तियों ने शुरू किया। सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई और सामने हमारे बैठे हुए सभी पत्रकार साथी, यह बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब हम लोग कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बुलाने पे हम लोग दौड़े चले जाते हैं और मंच पे बैठकर सबका एक एक चीज सुनने को और समझने को मिलता है। परंतु यहाँ से निकलने के बाद सभी व्यक्ति अपने अपने अनुसार अनुसरण करने लगता है, यानी जो भी बातें यहाँ मंच पे सुनते हैं उसका अनुसरण न करके वो अपने मन से अपनी बातों को सुनता और समझता है। मेरे पत्रकार साथियों, एक एक शब्दों में जान है। चल आ तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ऐ मुकद्दर, उस छोटे
तुझे भी आई होंगी, कुछ चोटें तुझे भी आई होंगी, मेरे सपनों को ठोकर मारकर, मेरे सपनों को ठोकर मारकर। काम किया हमने, काम किया आपने, आनंद ले रहा है कोई और। जब देश आजाद हुआ था तब बात क्या हुई थी, संकल्प क्या लिया गया था, लेकिन आज हो जा रहा है। बहुत ही गंभीर है, बातें बहुत कुछ हो सकती हैं, कहने को मैं लंबा बोल सकता हूँ, बातें बोल सकता हूँ, लेकिन आप सभी बहुत ही बुद्धिमान हैं, लगातार जी रहे हैं। आपके सामने कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इतना ही कहूंगा कि संघर्षों की आंधी में उम्मीदों के दिए जलाएंगे और तूफानों के क्या मजा जो जलते दिए हो जाएंगे, तूफानों के क्या मजा जलते दिए जाएंगे। अपने हौसले को बुलंद रखिए। रोज शाम को जब घर जाइए एक बार जरूर 10 मिनट अपने लिए निकालिए, यार हमने दिन भर क्या किया, समाज को हमने क्या दिया, और मेरा जीवन जो हुआ है जो इसलिए नहीं हुआ है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए, कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन पार करें और कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाए। कुछ ऐसा करके जाएं, नहीं पूरा देश, नहीं पूरा प्रदेश, नहीं पूरा समाज, कम से कम हमारे मोहल्ले में 2-4 व्यक्ति भी हमारे काम का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। समय बहुत कम है, मैं जेल से आया हूँ, इसलिए मानता हूँ। बोलिए जय पत्रकारिता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। आपकी सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां, यह आज का दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, दीवानी हो जाए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, तीन हर्ष की बातें हैं। पहला तो हम सबको सृजनकर्ता आदि शिल्पी भगवान शिल्पकार जो रहे हैं उनकी जन्मतिथि है और पूरे देश में मनाई जा रही है। उन्हें भी नमन करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है, उन्हें भी बधाई देनी चाहिए। और तीसरी बात यह, हिंदी दिवस का जो पखवाड़ा चल रहा है, अभी 14 तारीख को हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया। उसी कार्यक्रम में हमारे पूर्वांचल मीडिया क्लब के तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आपने अपने संवेदना को भी रखा कि हमारे पत्रकारों के साथ जो कठिनाई हो रही है, और हमने उसकी सूचना हर जगह ही पहुंचाते थे। ऐसे योगी जिनके मन में किसी भी प्रकार का न तो राग है न द्वेष है, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है और न किसी का पक्षपात है, न किसी के पक्ष में हमको बोलना है, हमें निष्पक्ष होकर के कार्य करना है। उस दिन किसी की हस्ती नहीं है जो आपके ऊपर उंगली उठा करके देखे और आपसे कुछ कहे कि आपने गलत किया है या आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है। मैंने कहीं नहीं देखा कि सच्ची प्रकाश करने वाले के लिए कोई दिक्कत होगी। यही स्थिति हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ भी है। जब जब अधिवक्ता कहीं किसी गलत काम में लिप्त होगा तो उसके साथ गलत चीजें होती हैं, अन्यथा कहीं भी ये परिस्थिति नहीं बनती। अभी हमारे पत्रकार साथियों का भी सम्मान होना है।